अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स है इनको एक एक करके इनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो देखेंगे, ठीक है। और सिलेबस कॉपी में भी क्या मेंशन है, कंपोनेंट्स देखना है और इनके फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लियस है इस पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसमें नोट भी अगर पूछे आपको तो क्या लिखना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं यानी कि एनाटॉमी। तो सबसे पहला वाला पॉइंट देखिए, इट इज़ अ स्पेरिकल, यानी जो न्यूक्लियस है, सेल का जो न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा है, स्पेरिकल। स्पेरिकल का मतलब होता है गोल, ओके। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड, इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स, यानी कि जो न्यूक्लियस क्या है सब में लार्जेस्ट बड़ा पार्ट है सेल का। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स, यानी सेल में कंटेन्स का मतलब होता है शामिल, ओके। इसमें क्या क्या शामिल है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इस अब हमने देखे थे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में क्या क्या शामिल है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोली, ठीक है, ये हमने देखे थे। पे हम एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियस की। तो उसमें सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, इट इज स्पेरिकल इन शेप, इट इज स्पेरिकल इन शेप, यानी वो कैसा है, गोल है। न्यूक्लियस कैसा है, गोल। तो सिर्फ एक स्पेरिकल जो है, शॉर्ट नोट से आपको ये पूरा पॉइंट याद रखना है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताती इजीली आप कोई भी आंसर किस तरीके से जो है वो लर्न कर सकते, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या देखे थे हमने, सेकेंड पॉइंट क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है सेल का सब में, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। इट कंटेन्स, यानी इसमें ये क्या क्या शामिल है, ठीक है। न्यूक्लियस में हमने इट कंटेन्स यानी न्यूक्लियस में क्या क्या शामिल है। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये सेल है, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है यानी ये सेल की दीवार है। तो जो हमने न्यूक्लियस देखे थे इस तरीके से, ये क्या थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की दीवार, ठीक है। सेकेंड क्या देखे थे हमने, इसमें इस तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। तो सेकेंड क्या आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इसके बाद क्या देखे थे, न्यूक्लियोली, और क्या प्रेजेंट रहता, डीएनए, ओके। तो इस तरीके से न्यूक्लियर में क्या क्या शामिल है वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज भी बता दी। इट कंटेन्स यानी इसमें ये शामिल है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये पॉइंट का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी न्यूक्लियर की दीवार है वो कॉन्टिन्यूअस यानी कि जारी है, किसके साथ, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है उसमें, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इज कॉन्टिन्यूअस यानी कि जारी है, किसके साथ, आगे, विथ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अब ये लाइन को किस तरीके से समझेंगे, ये फिर से सेल की दीवार है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को वॉल भी कहा जा सकता है यानी सेल की दीवार, ओके। तो यहाँ पे बीच में मैं आपको बताती, हमने क्या देखे थे, ये न्यूक्लियस देखे थे, ठीक है। ये क्या था, न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस की दीवार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे कि न्यूक्लियर की वॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, किसके साथ कॉन्टिन्यूस हो रही है, हमने देखे देखे यहाँ पे किसके साथ कॉन्टिन्यूस हो रही थी, ये नीचे ये इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER, ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो दीवार है यानी कि ये किसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अब नेक्स्ट क्या हम देखने वाले हैं, न्यूक्लियस के फंक्शंस जो है हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला फंक्शंस, इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि क्या है, न्यूक्लियस क्या करता, कंट्रोल यानी कि काबू करता ऑल, पूरे सेलुलर एक्टिविटी, यानी सेल की जो भी एक्टिविटीज है, ओके, सेलुलर यानी जो सेल की एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल कौन करता, न्यूक्लियस। ये सबसे पहला वाला फंक्शन काम है उसका, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या देख रहे हैं हम, न्यूक्लियस के फंक्शन यानी कि न्यूक्लियस की फिजियोलॉजी। ऑल तो कैसा लिखेंगे हम, देखिए, इट कंट्रोल्स ऑल, पूरी
सेल्यूलर एक्टिविटी। ठीक है, कंट्रोल से आप पूरा जो फंक्शन है वो याद रख लिए। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, यानी न्यूक्लियस में क्या क्या शामिल है? ठीक है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ओके, सेकेंड वाला पॉइंट क्या हुआ? कैसे याद रखेंगे आप? कंटेन से। तो ये किस किस को कंटेन करता? इसमें क्या क्या रहता है? डीएनए, आरएनए और क्या है? प्रोटीन्स। तो इजीली याद आ जाएगा कंटेन से आपको। थर्ड फंक्शन क्या है? इसी से ही रिलेटेड है। देखिए, ये डीएनए, आरएनए हेल्प करते। देखिए, सबसे पहले हम आरएनए का देखेंगे। आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें कौन मदद करते? आरएनए। ठीक है, तो आप क्या कौन सा वाला पॉइंट लेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो उससे आपको याद आ जाएगा ये सेकेंड वाले पॉइंट से कि आरएनए किस में मदद करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। क्या क्या लेंगे आप? प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेकेंड वाला पॉइंट है ही आपको याद दिलाने के लिए। ओके, थर्ड वाला फंक्शन क्या है? आरएनए हेल्प्स इन, किस में मदद करते वो? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फोर्थ वाला फंक्शन क्या है? डीएनए। ठीक है, डीएनए हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदावार। तो जो क्रोमोसोम्स की पैदावार में कौन मदद करते? डीएनए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन याद रखेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, तो याद आ जाएगा आपको। आरएनए का तो हमने लिख लिया, तो क्या बचा? डीएनए। डीएनए हेल्प्स इन, किस में मदद करते वो? प्रोडक्शन, यानी कि पैदावार। किसकी पैदावार? प्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आया समझ में आपको? यहाँ 4 फंक्शन इजीली जो है वो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला पॉइंट कंट्रोल। तो क्या कंट्रोल करते हैं? सेलुलर एक्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड कंटेन, क्या कंटेन करते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये वाले पॉइंट से याद रहेगा आपको। थर्ड एंड फोर्थ क्या है? आरएनए किस में मदद करते? प्रोटीन सिंथेसिस। एंड डीएनए किस में? प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन? पैदावार, क्रोमोसोम्स। ठीक है, हिंदी में समझना, इजीली इंग्लिश में लिखना आ जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने देख लिए एंड फंक्शंस। अब जो है हमने न्यूक्लियस देख लिए थे, अब हम साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स देखेंगे। ठीक है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनल्स देख रहे हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो कि सेल में ये वाला पार्ट है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस पे क्या मौजूद रहते हैं? राइबोसोम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। तो उसमें सब में पहला वाला पॉइंट है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है इसका मतलब? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। इसका मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखे थे। ठीक है, देखो जैसा कि हमने क्या देखे थे? सेल का मेम्ब्रेन यानी सेल की दीवार। ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर हमने क्या देखे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर की दीवार। ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन देख रहे थे हमने। यानी कि बोलने का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन यानी कि सतह, वॉल। ठीक है, उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। किस तरीके से? ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है? देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस आपका, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उससे ही क्या निकलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किस तरीके से? एक नेटवर्क का मेम्ब्रेन। इस चीज को क्या बोलेंगे? सतह मेम्ब्रेन बोलेंगे आप। ठीक है, पर ये कैसे? नेटवर्क टाइप। ठीक है, नेटवर्क के जैसा। क्या है पहला वाला पॉइंट? क्या समझे आप? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इस तरीके से मेम्ब्रेन का नेटवर्क है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? देखिए, कॉन्टिन्यूअस विथ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कॉन्टिन्यूअस जारी रहता किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो किस तरीके से। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोले? कॉन्टिन्यूअस होता किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो देखो ये क्या है? सेल के अंदर का न्यूक्लियस है ये। ठीक है, हम इसे नाम देते हैं पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो ये इसके साथ ये क्या कॉन्टिन्यूस हो रहा है, क्या जा रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या जा रहा है, ये ER। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देख लिए, नेटवर्क वाइज मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, फिर ये किसके साथ कॉन्टिन्यूस हो रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल भी कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या था यहाँ पे, सेकेंड वाला पॉइंट था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसके साथ कॉन्टिन्यूस होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ से क्या निकला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे, और ये किसके साथ कॉन्टिन्यूस हो रहा है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस हो रहे, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। अब थर्ड वाला पॉइंट, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके 2 टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है वो, एक है रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, और दूसरा क्या है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, रफ का मतलब मालूम है सख्त, ठीक है, और स्मूथ का मतलब होता है नरम। एक जो उसका सरफेस है वो रफ है, और एक जो सरफेस है, एक सतह जो है वो स्मूथ है। ठीक है, किसकी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ओके, तो देखिए अब आगे हमने क्या पढ़े कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके 2 टाइप्स है। ठीक है, 2 टाइप्स है, वो कौन से, सबसे पहले एक रफ सरफेस की ER, ठीक है, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके आगे देखिए यहाँ पे रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस में क्या डिफरेंट है। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट एट आउटर बॉर्डर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे रफ सरफेस जो है वहां पे राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट मौजूद रहते, कहाँ पे, आउटर बॉर्डर, बाहर की सतह पे मेम्ब्रेन के। ठीक है, यानी यहाँ पे जब मैंने आपको सेल की डायग्राम हम जब बना रहे थे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते। ठीक है, तो यहाँ पे जो रफ सरफेस है, जो 2 टाइप्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो रफ सरफेस है वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट रहते। ठीक है, आउटर बॉर्डर पे। ओके, और जो स्मूथ सरफेस है यानी कि जो नरम सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वहां पे जो है डज नॉट पसेस राइबोसोम एट आउटर बॉर्डर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे राइबोसोम जैसे नहीं रहते। ठीक है, स्मूथ वाले पे और रफ वाले पे प्रेजेंट रहते। तो इसमें आपको MCQ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता कि कौन से सरफेस पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, तो इजीली हमको क्या याद रखना है कि राइबोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते। कहाँ पे प्रेजेंट रहते, आउटर बॉर्डर ऑफ मेम्ब्रेन, आउटर बॉर्डर। ठीक है, आउटर बॉर्डर बोले तो बाहर की सतह पे, ठीक है, मेम्ब्रेन की। और यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे क्या रहते, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहते, राइबोसोम डज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे एट आउटर बॉर्डर, आउटर यानी के बाहर की सतह, किसकी, मेम्ब्रेन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, हमने स्ट्रक्चर जो है, एनाटॉमी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की देख लिए। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, यानी जो ER है उसके फंक्शंस, काम क्या क्या है। ओके, यानी कि फिजियोलॉजी। तो सबसे पहला वाला काम है, प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, प्रोवाइड्स यानी कि मुहैया करना, देना। ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, एक मैदान टाइप। ठीक है, सरफेस एरिया यानी कि मैदान, किसके लिए, फॉर नंबर ऑफ केमिकल्स रिएक्शंस, यानी अच्छे खासे नंबर्स के केमिकल्स रिएक्शन हो, उसी के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड चीज प्रोवाइड्स। ठीक है, सेकेंड फंक्शन देख रहे हैं हम, क्या प्रोवाइड्स करना, मुहैया करना, पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सब्सटेंस। अब जो ये केमिकल रिएक्शंस हुआ पहले फंक्शन में, उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। तो जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें केमिकल सब्सटेंस तो होंगे। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड्स करते, क्या मुहैया करते, पाथवे यानी कि रास्ता। ठीक है, पाथवे का मतलब क्या होता है, रास्ता, किसके लिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट करना यानी मुंतकिल करना एक जगह से दूसरी जगह, वेरियस केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो यानी ये जो 2 फंक्शन है वो केमिकल रिएक्शन और केमिकल सब्सटेंस से ही आप याद रख सकते। ओके,
थर्ड फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, हेल्प करते किसमें, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड प्रोटीन एटसेट्रा, ठीक है, यानी किसके, स्टेरॉइड्स और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, तरकीब होती है, उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। फोर्थ, ये किसमें हेल्प करते हैं, टू कॉन्सेंट्रेट द प्रोडक्ट ऑफ सिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जो भी सिंथेसिस की एक्टिविटीज हो रही उसमें से जो प्रोडक्ट मिलेगा उस पर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस यहाँ पे हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम,